प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में श्लोक नंबर 13 का वाचन करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि यक्ष बता रहा था मेघ से कि हे मित्र, तुम इस पर्वत के सखा हो, मित्र हो, और तुम इससे भली भांति पूछ लो कि तुमको अलकापुरी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप लोगों के विरह के बाद, ज्यादा विरह के बाद यह जो स्नेह प्रेम की अभिव्यक्ति होती है एक दूसरे के प्रति, तो आप लोग गर्म और आंसुओं को छोड़ते हैं। स्नेह अभिव्यक्ति में एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो गर्म आंसुओं को छोड़ते हैं। अब इस श्लोक नंबर 13 में यह यक्ष बता रहा है कि जाने से पहले तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग के संपूर्ण वृत्तांत को सुन लो, उसके बाद तुम मेरे संदेश को सुनना। अब यहीं से श्लोक नंबर 13 से ही शुरू हो जाता है कि यक्ष, यह कालिदास जी का यक्ष मेघ को उसके संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत बताता है कि तुमको कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है। तो इस प्रकार से कालिदास जी इस मेघदूत में अत्यधिक भौगोलिक पृष्ठभूमि को बताते हैं। कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है, कहाँ तुमको जल लेना है, कहाँ तुमको रुकना है इत्यादि बताते हुए इनको उज्जैनी ले जाते हैं। 10 देश को पार करवाते हैं। उसका शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ उज्जैनी शहर ले जाते हैं और उज्जैनी में महाकाल के मंदिर पर यक्ष मेघ से कहता है कि तुम किसी भी समय वहां पहुंच जाना, लेकिन महादेव की संध्याकालीन आरती तक तुम वहां रुके रहना और अपने गर्जना से महादेव की आरती में ढोल नगाड़े का काम करना, ऐसे मधुर गर्जन करना इत्यादि। पूर्व मेघ में बस मेघ यक्ष के द्वारा बताए गए मेघ के मार्ग का वृत्तांत मिलता है और उत्तर मेघ में अलकापुरी का वृत्तांत मिलता है। और अधिकांश श्लोकों तक यह यक्ष अपने यक्षी के सौंदर्य के बारे में बताता है कि मेरी यक्षी कैसी है। तो आइए हम इस श्लोक नंबर 13 को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यक्ष मेघ से क्या करता है। यह मांदा क्रांता छंद है। मांदा क्रांता छंद में श्लोक नंबर 4, 6 और 7 पर यत होती है। मेघदूत महाकाव्य में मांदा क्रांता छंद में ही निबद्ध है, मात्र एक ही छंद में यह महाकाव्य निबद्ध है। तो यह महाकाव्य एक छंद में निबद्ध है और 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर में, इसीलिए इसको खंड काव्य भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं मांदा क्रांता छंद में कि मार्गम ताव छोड़ो कथयता त्वाप्त्य पर्याणानुरूपम संदेशम में तदानुजलध श्रोष्यसि श्रोतपेयम् खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीर क्षीर परिलघुपय क्षीर क्षीर परिलघुपय स्रोतसां चोपभुज्य स्रोतसां चोपभुज्य। तो कह रहे हैं कि जलद, और यहाँ पे संबोधन हो जाएगा कि हे जलद। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे जलद, तावत, तावत माने पहले, कथयत माने कहने पर, यानी कि पहले यह बताया कि जो मैं कह रहा हूं उसको पहले सुनो। तो कह रहा तावत कथयत मत, तावत कथयत मत, पहले मेरे द्वारा कहे गए हुए किसको सुनने के लिए कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों को सुनो। और सुनने के बाद कह रहा है क्या कि त्वत् प्रणाम अनुरूपम मार्गम श्रुतु, मैं जो पहले कह रहा हूं उसको सुनो। त्वत् माने आपके या तुम्हारे, या आपके या तुम्हारे यात्रा के अनुरूप, प्रत्याराम अनुरूपम मार्गम, तो
तुम्हारे यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो। जो मैं कह रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुनो कि तुम्हारी यात्रा के अनुरूप कौन सा मार्ग सही होगा। अर्थात रामगिरी पर्वत से रामगिरी पर्वत से जब जाओगे अलकापुरी की तरफ, तो यह कह रहा है कि पहले तुम मेरे कहे हुए बातों को सुनो, मैं तुम्हारी यात्रा के अनुरूप मार्ग को बता रहा हूं, तो मेरे द्वारा बताए गए मार्ग को सुन लो। उसके बाद कह रहा है कि खिन्ना खिन्ना शिखरि सुपादम। तो पहली लाइन में बस इतना ही बतलाया कि मैं जो बता रहा हूं उस मार्ग को तुम पहले ध्यान से सुन लो। और फिर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यत्र माने जिस मार्ग में खिन्ना खिन्ना बार बार थकने पर शिखरिषु पर्वतों के शिखरों पर पादम न्यस्य पैरों को रखकर आराम करने के लिए बताया कि जब तुम जाना तो उस मार्ग में जो पर्वत पड़ेंगे उन पर्वतों के शिखरों अर्थात चोटियों पर अपने पैरों को रख करके गुरु कुछ आराम करना। चलते चलते जब थक जाओगे, सिहर जाओगे, तो जो पर्वत है तो पर्वत अधिक ऊंचाइयों पर होगा, मेघ तो अब नीचे आएगा नहीं आराम करने के लिए। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे मार्ग में जो पर्वत पड़ेंगे उन पर्वतों के शिखरों पर अर्थात चोटियों पर अपने पैरों को जमा करके या वहीं पे रुक करके थोड़ा क्या करना, आराम कर लेना। तो पहले कहा कि तावत कथयत मत, मेरे द्वारा पहले कहे गए प्रणाम अनुरूपम, अपने मार्ग के अनुरूप मार्ग को सुनो, इतना बताया। और तीसरी लाइन में कह रहा है कि खिन्ना खिन्न शिखरिषु पदम न्यस्य गंतास यत्र माने जिस मार्ग में खिन्ना खिन्ना बार बार जब थक जाओगे तो शिखरिषु पहाड़ों की चोटियों पर पदम न्यस्य पैर रख करके कुछ आराम करना। उसके बाद चौथी लाइन में क्या कह रहा है कि छीड़ा छीड़ा परिलघु पाया स्रोत साम चोप भुज्य। और कह रहा है जब तुम छीड़ होगे गुरु, थोड़ा हल्का होगे, तो तुम नदियों से जल को लेना। तो क्या कह रहा है कि हल्के परिलघु माने हल्का, पय माने जल, हल्के जल का सेवन करना। ये नहीं कि जाकर के पूरा तुम जल ले लोगे, तो मेघ है ना, अगर मेघ ज्यादा जल ले लेगा तो मार्ग में चल नहीं पाएगा और जगह जगह पर रुक जाएगा। आगे यह बताया जाएगा कि तुम गुब्बारा बन जाओगे, और जब गुब्बारा बन जाओगे अधिक जल लेने से, तो वहां की जो स्त्रियां होंगी तुमको नख मार मार के तुम्हारा मजा लेंगी, तुमको यही सब जल गिरा देंगी। तो ऐसे कह रहा है कि तुम जाना, और जब छीड़ होना, जब खिन्न होना, जब तुम थक जाना, तो पर्वतों के शिखरों पर अपने पैरों को जमा करके कुछ आराम कर लेना। लेकिन जैसे जैसे छीड़ होना, अपने को हल्का महसूस करना। तो परिलघु पय अर्थात हल्के जल का ग्रहण करना, इसीलिए आप मार्ग में सही भी रहेंगे, ज्यादा गंभीर भी नहीं रहेंगे। तो कह रहा है कि छीड़ा छीड़ा परिलघु प्रय स्रोत साम चोप भुज्य, अर्थात तुम क्या करना कि परिलघु अर्थात हल्के जल को लेना और हल्के जल का उपभोग करके या उसको पी करके तब जाना। तो बताया कि मेरे द्वारा मार्ग को सुनो, और जिस मार्ग में तुम थक जाओगे चलते चलते, बार बार जब थकान होगी, तो तुम पर्वतों के शिखरों पर अपने पैर को रख करके जाना, आराम करके गंता से जाना, आराम करना। कहाँ पे, तो शिखरों पर, पर्वतों के शिखरों पर। और बताया कि छीड़ा छीड़ा परिलघु पय, जब तुम हल्का होगे धीरे धीरे, तो परिलघु माने हल्के जल का वहां पे कह रहा है भुज्य उपभोग कर लेना, उन जलों को तुम हल्का पी लेना। उसके बाद कह रहा है कि मैं तदनु श्रोयसी स्रोत पेयम, मैं तदनु उसके उपरांत, तब वह बताएगा, उतने पूरे मार्ग को यह बता लेगा मैं कि तुमको कैसे कैसे करके अलकापुरी जाना है। उसके बाद अपने संदेशियों को कह रहा है कि मैं तदनु, तब मेरे संदेश को मेरे द्वारा
स्रोत पेयम, स्रोत पेयम जो कानों से पीने योग्य हो, इतना प्रिय यह संदेश बतलाएगा। लेकिन अभी नहीं बतलाएगा, कह रहा है कि जब तुम जाना वहां पर तो अपने मार्ग के बारे में जान लो, और मार्ग में जब जाओगे, जहां थकोगे तो पर्वतों पर तुम आराम करना, नदियों के हल्के जल को ग्रहण कर लेना। और जब तुम उसके बाद जब तुम सब कर लोगे तो कह रहा है कि मैं तदनु, अर्थात तो बता रहा है कि तदनु में मतलब मेरे द्वारा, ठीक ना, मेरे द्वारा पिए जाने वाला, स्रोत पेयम माने पिए कानों के द्वारा, तो तदनु में तत्पश्चात मेरे द्वारा स्रोत पेयम कानों के द्वारा पीने योग्य संदेशम श्रोयसी, उस संदेश को सुनोगे। तो स्रोत पेयम अर्थात कोई कानों से शब्द को सुनता है, पीता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कालिदास स्नेह वश उस यक्ष ने जो अपनी प्रिया के बारे में जो संदेश बतलाएगा तो सुनने योग्य नहीं है, बल्कि वह कानों से पीने योग्य है। इतना रमणीय है, इतना उसमें प्रेम स्नेह है। इसीलिए यक्ष कह रहा है कि तदनु में तत्पश्चात मेरे द्वारा स्रोत पेयम कानों से पीने योग्य संदेशम माने संदेश को, श्रेयसी माने सुनोगे। आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे हैं कि मार्गम तावत् छोड़ो कथयतस् त्वत्प्रयाणोरूपम्। तो कह रहा है कि पहले मेरे द्वारा कहे गए अपने मार्ग के वृतांत को सुनो। तो मार्ग के वृतांत को सुनने के लिए कह रहा है कि मेरे द्वारा कहे गए, तो श्रुणु दिया है, तो श्रुणु में देखें तो श्रु के साथ यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है का शुरू में। तो कह रहा है कि तावत शुरू कथयतस् त्वत्य प्रयाणाम अनुरूपम। तो सर्वप्रथम बता रहा है कि तावत मेरे द्वारा या पहले कहे गए, पहले जो मैं कह रहा हूं तो मेरे द्वारा कहे गए अपने मार्ग के अनुरूप जो मार्ग है, तो उस मार्ग के अनुरूप बता रहा है कि उस मार्ग के अनुरूप तुम सुन लो। यानी कि जो तुम्हारी यात्रा है उसका मार्ग कैसा होगा, उस मार्ग के अनुरूप तुम सुन लो। फिर कह रहा है कि संदेशम में तादानु जलधर श्रोष्यसि श्रोत्र पेयम खिन्ना खिन्ना शिखरिषु पादम न्यास्य गन्तासि यत्र। तो कह रहा है कि जब तुम मार्ग को सुन लोगे तो यहाँ पे दिया है कथयत, और कथयत को देखें तो इसमें कथ धातु है, और कथ धातु के साथ ऋच प्रत्यय किया गया है, और ऋच प्रत्यय में सत प्रत्यय लगा हुआ है, और एक वचन है। कौन सा? कथयत। उसके बाद कह रहे हैं कि बार बार जब तुम थकोगे तो शिखरिषु पहाड़ों के शिखरों पर अपने पैर को रख करके आराम कर लेना। और न्यास में जो आराम न्यास में देखें तो नी उत्सर्ग पूर्वक अस धातु है, और अस धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या? न्यास। तो खिन्ना खिन्ना बार बार थकने पर पर्वतों के शिखरों पर पदम माने पैरों को न्यास्य माने रख करके गंतासी, तब तुम जाना, थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद कह रहा कि छीड़ा छीड़ा, और जब तुम छीड़ होगे हल्का होगे तो परी लघु पय माने हल्के पय माने जल को, और श्लोक समाचोपभुज्य हल्के जल को तुम लेना, और हल्के जल को जब ग्रहण करोगे तभी तुम गुरु जा पाओगे, नहीं तो जाओ नहीं पाओगे। तो कह रहा है गंतासी, और गंतासी को देखे तो इसमें गम धातु है, और लुट लगा मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है का गंतासी में। तो बता रहा है कि तुमको जाना चाहिए। उसके बाद चोप भुज्य, ऐसा भुज को देखें तो उपसर्ग पूर्वक भुज धातु है, और भुज धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहा कि पहले मैं जो कह रहा हूं उसके द्वारा अपने यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुन लो। मार्ग में जब तुम धीरे धीरे जब थकान महसूस करना तो पर्वतों के शिखरों पर अपने पैर को रख करके आराम करके जाना, और छीड़ा छीड़ा परी लघु पय, और जब बार बार तुम छीड़ हो जाओगे, भूख प्यास लग जाएगी, जब तुम थोड़ा अपने को कमजोर महसूस करोगे तो परी लघु पय हल्के नदियों के जल को तुम उपभोग करना, या हल्के नदियों के जल को पीना। उसके बाद कह रहा कि तदनु में तत्पश्चात मेरे
द्वारा स्रोत पेयम कानों से पीने योग्य संदेशम श्रोयसी, तब तुम मेरे द्वारा कहे गए संदेश को सुनोगे। और संदेश को हम देखें तो सम उपसर्ग पूर्व दिस धातु है और दिस धातु में घय प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है संदेशम। तो कह रहा है कि तदनु तत्पश्चात में माने मेरे द्वारा स्रोत पेयम माने कानों से पीने योग्य संदेशम माने संदेश को श्रोयसी माने सुनोगे। और श्रोतम में अगर देखें तो श्रोतम में यह श्रु के साथ स्ट्रुम प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? स्ट्रुम प्रत्यय लगा हुआ है श्रोतम में। और श्रोयसी माने सुनना, और सुनने के लिए कह रहा है कि संदेशम तदनु में, तब उसके पश्चात मेरे संदेश को सुनना है। ठीक यहाँ पे अभी अपने संदेश को यच नहीं बता रहा है, बस यही कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातों को सुन लो। तुम रास्ते में जब जाओगे, तुम्हारी यात्रा जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित है उसी मार्ग को मैं बताऊंगा। जब मार्ग में तुम थक जाना तो अपने पैरों को पर्वतों पर रख करके आराम कर लेना, और जब तुम भूख लग जाए, प्यास लग जाए, तुम अपने आप को हल्का महसूस करना तो हल्का जल लेकर के आगे गुरु धीरे धीरे बढ़ते रहना। उसके बाद कर तदनु में, उसके बाद स्रोत पेयम कानों से पीने योग्य संदेशम श्रोयसी, तब तुम मेरे संदेश को सुनना कि कहना क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।